जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, खोटा कहानी संग्रह छैहर, जिसके रचयिता चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, उनकी 10 कहानियों की श्रृंखला या सीरीज में अभी तक हम लोग 5 कहानी को देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी अगली कहानी यानी छठी कहानी, जिसका नाम है समय कटवा ताश खेला। दोस्तों, कुछ व्यूअर्स का ये कहना है कि सर कहानी के साथ साथ आप जो है सो इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको भी आप कराते जाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में या आगे आने वाले सारे वीडियो में मैं जो है सो आप लोगों को कहानी भी बताऊंगा और उस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे कहानी के बाद मैं उसे क्लियर करूंगा, ताकि आप लोगों का सिलेबस भी पूरा हो जाए और पिछली 5 कहानियां जो अभी तक हो चुकी हैं उनके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैं समय समय पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों। कहानी का जैसे शीर्षक ही है समय कटवा ताश खेला। समय काटने के लिए जो ताश खेला जाता है उसे समय कटवा ताश खेला हम लोग कहेंगे। मुख्य पात्रों की अगर हम बात कर लें इस कहानी के, तो इस कहानी के मुख्य पात्र में 3 प्रमुख पात्र हैं जिसका नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका नाम ABC है। A फॉर आनंद कुमार, B फॉर बालकृष्ण साव और C फॉर चिन्मय मुखर्जी। ये तीनों पेशे से शिक्षक होते हैं, लेकिन जब भी इन तीनों को समय मिलता है तो ये लोग अपना टाइम पास करने या मनोरंजन करने के लिए ताश खेलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस कहानी में एक बड़े गांव के छोटे टोले की बात की गई है जिसका नाम छोट बखरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में लिखा हुआ है दोस्तों, बड़े गो गाँव कर एगो टोला रहे छोट बखरी। यानी बड़े गाँव का एक छोटा टोला होता है जिसका नाम होता है छोट बखरी। छोट बखरी गाँव में परिवारों 10-15 लोग बेसी नहीं रहे। यानी उस छोट बखरी टोला में 10-15 से ज़्यादा परिवार के लोग नहीं रहते थे। बोड़ गांव छोटे गो टोला मगर गोटे गांव से तेज रहा। यानी वो टोला छोटा भले होता है लेकिन पूरे गांव में जो है सो पूरे गांव से तेज होता है हर मामले में। खेतियों में तेज, पढ़ो लिखो में तेज और नौकरी चाकरियों में तेज। यानी हर मामले में तेज है। खेती बाड़ी हो गया, पढ़ने लिखने या फिर नौकरी चाकरी, जिस मामले में भी हो उस गांव के लोग सब में तेज होते हैं। यानी सभी गुणों से परिपूर्ण होते हैं वे लोग। ये गाँव में एकले एक विद्वान, एकले एक किसान, कारीगर और नौकरी वाला रहे। यानी उस गांव में जो है सो एक से एक विद्वान लोग जो है सो एक से एक किसान, कारीगर या फिर नौकरी वाला लोग रहते हैं। यानी गाँव पूरा जो है सो गुणों से भरा हुआ होता है। से कर गोटे गाँवक लोग ई छोट बकरी कर गुण गावल हलथिन जहाँ तहाँ पट दे हलथिन। यानी कि सारे जो गांव के लोग जो है सो उस छोटे टोला यानी छोट बकरी के गुण गाते थे और जहाँ तहाँ जो है सो उसके बारे में जो है सो कहावत या फिर उसके बारे में बोलते थे कि अगर टोला हो तो छोट बकरी जैसा। तो इस तरह से छोट बकरी टोला छोटा होने के बावजूद जो है सो काफ़ी प्रसिद्ध था वहाँ पर। मकिन विधि कर विधान लगे कि जहाँ गुण जितना बेसी हो वहुमा अवगुणों रहे। लेकिन ये तो विधि का विधान है कि जहाँ जितना गुण होता है अवगुण भी वहाँ उतना ही होता है। ठीक है, एक के पक्ष इंजोरिया तो एक पक्ष अंधेरिया। यानी एक पक्ष अगर उजाला है तो दूसरा पक्ष अंधेरा भी होता है ना। छोटे बकरियों में एगो दूगो ऐसने आदमी रहत जे बोड़ बोड़ गुण रखल थूँ बदनाम रहत। यानी उस छोट बकरी टोला में कुछ लोग ऐसे भी थे जिसमें गुण तो बहुत था लेकिन उसके बावजूद वे लोग जो है सो काफ़ी बदनाम थे। बदनाम किस वजह से थे? देखिए यहाँ पर कई गो तो अक्खड़ दारू पियो रहत, कई गो अक्खड़ जुआड़ियो रहत। यानी उनमें से कई लोग जो है सो बहुत बड़े शराबी थे या फिर कई लोग जो है सो काफ़ी बड़े जुआड़ी थे जो अपने गुण होने के बावजूद जो है सो बदनाम थे। मगर ऐसा नहीं कि पिए के चलते खेत बाड़ी बेचलो कि जुहा के चलते जो है सो घरक चीज़ बसूत चुरावल। लेकिन ऐसे भी नहीं थे वे लोग शराबी या जुआड़ी कि जो है सो इस शराब और जुआ के चलते जो है सो अपना खेत बाड़ी को बेच दे या फिर किसी घर की किसी वस्तु को चुरा के जो है सो और उसके बाद जो है सो जुआ खेले। ऐसे वे लोग बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छोट बकरी गाँव में कुछ लोग ताश खेला हलथिन। वैसे तो गाँवे जहाँ तहाँ पहले बनिया व्यापारी घरक बूढ़ा अधबूढ़ा बैठी के ताश खेलवे करेला, मगर 1-2 दशक 10-15 बैचले नौजवान छोकरा गाँवे जहाँ तहाँ ताश खेले रहत। बोलता है कि वैसे तो जो है सो गाँव में कुछ लोग ताश खेलते थे और पहले के ज़माने के लोग जो बूढ़ा होते थे घर में जो है सो
या फिर जिनको कोई काम नहीं है वैसे लोग जो है सो ताश खेला करते थे। लेकिन ये इधर 10-15 वर्ष में देखा जा रहा था कि कुछ नौजवान लोग जो भी है वो भी जो है सो ताश खेलने बैठ जाते थे। अब वो ताश खेलते थे कि जुआ खेलते थे ये तो उनके पास जाके बैठ के देखने से पता चला कि मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं या फिर वाकई में जो है सो पैसे का जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं। ताश एगो नशा लागे जो दारू नशा से तेज रहे हैं। ताश का नशा जो है सो एक दारू की नशा से काफ़ी जो है सो तेज होता है। दारू का नशा थोड़े समय तक रहे है मगर ताशिक नशा कखनों नहीं छूटता है। यानी दारू का नशा तो जब पीता है शराबी उस वक्त तक या सुबह तक रहता है, लेकिन ताश का नशा तो ऐसा होता है कि जो जल्दी छूटता ही नहीं है। मतलब जैसे ही वो लोग जो है सो जो ताश खेलने वाले होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि 4 आदमी कहाँ से जुटे, यानी उनकी जोड़ी कब जमे और वो लोग बैठ जाए ताश खेलने के लिए। ऐसा उन लोग जो है सो और दिन भर जो है सो वो लोग इस जोड़ी के जमने का इंतज़ार भी करते हैं कि कब उनकी जोड़ी जमे और वो लोग ताश खेलना बैठ जाए इस तरह से। ठीक है, वही आगे बोलते हैं यहाँ पर कि ध्यान लागले रहे कि कखन जोड़ी जुमता, जोड़ी जुमलो तो ठीक नहीं तो टुकुर टुकुर आस देखी पहर देखी ताकत रहता। अब यहाँ बात करेंगे उस छोट बकरी गांव में कि आखिर वहाँ पर कौन कौन लोग ताश खेलते थे और उसके बारे में बात करते हैं। छोट बकरी टोला में 5-6 गो मास्टरों रहत और 3-4 गो मास्टर नहीं रहती। यानी छोट बकरी टोला में जो है सो 5-6 शिक्षक लोग होते हैं और 3-4 जो है सो शिक्षिकाएँ भी होती हैं। 1-2 के छोड़ी के नी तो पराय 100 मास्टर लोग शनिचर इतवार के 2-3 बजे ले मन बहलावे और समय काटे ले 52 परिक नाचे लागी जातला। यानी वो बोलते हैं कि 1-2 मास्टर को छोड़ के 1-2 शिक्षक को छोड़ के लगभग जो है सो जितने भी शिक्षक होते हैं वो करीब 2 या 3 दोपहर के टाइम में जो है सो अपना समय बिताने के लिए 52 परिक नाचावेला। यानी 52 परी यानी 52 पत्ता, ताश के 52 पत्तों की बात की गई है, वो खेलने बैठ जाते थे वहाँ पर ताकि अपना समय बिता सके। 52 पतई कर 52 परी रहत और 52 रकम कर नाच दिखावल है। यानी उस 52 पत्ता, ताश के 52 पत्ते जिसको यहाँ पर 52 परी बोला गया है, और वो जो है सो 52 रकम कर यानी 52 तरीके के नाच दिखाने का काम करता था। सेले 52 तरह के आदमी यदि एकरा छुई पारला कोनो लेखे खेल खेल में मजाक में हिसकाए गेला तो ई ताश नचनिक नाचाए दिखाई देता। यानी यहाँ पर बोलता है कि अगर हम लोग किसी तरह से मजाक में या फिर अगर इस ताश खेलने के आदी हो जाते हैं तो ये जो 52 पत्ता होता है यानी 52 परिक ये हम लोगों को नाच दिखा देगा, यानी नाच दिखाने का काम कर सकता है। इतना नशा जो है सो इस ताश के खेल में होता है। तो दोस्तों आगे फिर देखते हैं। छोट बकरी कर 3 गो मास्टर रहत ABC। अब यहाँ मुख्य पात्र आते हैं, तीनों मास्टर ABC। ए से है आनंद कुमार, बी से है बालकृष्ण साव और सी से है चिन्मय मुखर्जी। ये तीनों पात्र जो हैं उनके बाद एकिन कर एक दोसर के ढोड़ा कर एक उपाय करतला। ढोड़ा मतलब हराने का, यानी जब भी ये ताश खेलते थे तो एक दूसरे को हराने का उपाय सोचते रहते थे। चिन्मय सोबले बोल रहल। चिन्मय जो है सो चिन्मय मुखर्जी जो है उन सब में, उन तीनों में सबसे बड़े थे। इसको याद रखें कि सबसे बड़े कौन थे, चिन्मय मुखर्जी। आनंद और बालकृष्ण जोड़ा धांगरी रहत, और आनंद और बालकृष्ण जो है सो एक जोड़ी के थे। एखिन जखन खेले बैठतला तखन आरो घारक कोनो कामेक फिकिर नाय रहत। कोनो साधारण काम खातिर खेले नहीं छोड़तला। हाँ, कोनो बोड़ काम रहले, कोनो जरूरी काम रहे तासे खेले छोड़ी के जाहलन। यानी ये लोग जब ताश खेलने के लिए अगर बैठते थे, एक तो ताश खेलने के लिए बैठते थे तो सुबह से ये लोग शाम कर देते थे, यानी जब तक अंधेरा नहीं होता था तब तक खेलते थे। दूसरा कि अगर कोई नॉर्मल काम रहा, कोई साधारण काम रहा, तब तो ये लोग ताश खेलना नहीं छोड़ते थे। हाँ, कोई अगर ज़रूरी अर्जेंट काम अगर आ गया तब फिर ये लोग जो है सो ताश छोड़ के और उस काम को करने के लिए जाते थे। ताश खेलने के क्रम में हम लोग जानते हैं कि अक्सर जो है सो 4 व्यक्ति ताश खेलते हैं, लेकिन ये लोग जब भी खेलते थे तो तीनों व्यक्ति एक साथ बैठ के खेलते थे। इसको भी ध्यान में रखिए। टीचर हाई के ताश खेले के शिकायत जोरी धांगरी से लेके बोड़ो छोटो गाँव के आदमी बोले लगलथिन, मगर ई लोग थेथर लेके जवाब देलथिन। दोस्तों शिक्षक जो है सो एक प्रतिष्ठित पद होता है
और उस शिक्षक होते हुए जब ये लोग ताश गांव में खेलते थे तो इनके छोटे बड़े से लेकर और जो इनके साथी संगत है वो भी इनको बीच बीच में टोकते रहते थे कि आखिर क्यों तुम लोग जो है सो इतना ताश खेलते हो। लेकिन ये लोग भी जो है सो ढीठ के जैसा यानी थेथर जैसा जो है सो ये लोग भी उनको जवाब देते थे। क्या जवाब देते थे? देखिए कि फालतू समय के हम इन सदुपयोग करे लागे ही, कि जो समय हम लोग के पास है फालतू समय उसका तो हम लोग सदुपयोग करते हैं। कैसे? अपना मनोरंजन करे लागे ही और कोनो राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहिए, यानी कि खाली समय हम लोग मनोरंजन करने में हम लोग बिता रहे हैं और किसी राजनीतिक प्रपंच यानी पॉलिटिक्स से हम लोग दूर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ककरो चर चुगली नहीं करो ही है, किसी की चुगली उगली भी हम लोग नहीं करते हैं कि बैठ के जो है सो उसका हम चुगली कर रहे हैं, ये ऐसा है वैसा भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ने ककरो डरावे धमकावे ने ककरो संग झगड़ा झंझट करे, ठीक है, ना ही किसी को हम लोग डराते धमकाते हैं और ना ही किसी के साथ झगड़ा झंझट लड़ाई झगड़ा हम लोग करते हैं, ठीक है। और ना तो ककरो संगे उतार चढ़ाव वाला बात करो ये, यहाँ तक कि हम लोग किसी के साथ वैसा बात नहीं करते कि किसी को चढ़ाने का काम या उतारने का काम उस तरह का बात नहीं करते हैं। हाँ, अगर मौका मिले तो ककरो आगू बढ़े कायदा विचार देहलथिन और मदद तो करता। हाँ, ये एक बात उन लोगों में थे कि वो लोग ताश जरूर खेलते थे लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था तो किसी व्यक्ति को कि कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए जो है सो एक नए थॉट्स यानी विचार वो लोग देते थे कि कैसे विकास किया जाए। और यहाँ तक कि सामाजिक समस्या विकास और एहे लेखे गाँव सुधार कामे चरो चंदा देवोलती, यानी गांव के सामाजिक समस्या या सामाजिक विकास में भी ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और जहां तक हो सकता था ये लोग चंदा वगैरह भी जो है सो गांव के विकास के लिए देते थे। उसके अलावा जो है सो और रात दिन खटबो करल थे और रात दिन जो है सो ये लोग परिश्रम भी करते थे ताकि इनका गाँव जो है सो विकास आगे बढ़ सके। यहाँ तक कि ताश खेले बखत अपन घर परिवार के सर शिकायत नहीं करवल थीन। यहाँ तक कि जब भी लोग जो है सो ताश खेलने बैठते थे तो भी अपने परिवार का कोई शिकायत या कोई बात नहीं करते थे। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है ताश खेलने से पहले उसकी बात कर लेते हैं या फिर ताश खेलने के बाद इसकी बात करते हैं, किसी तरह की कोई बात होती है परिवार की तब। लेकिन जब हम लोग ताश खेलने बैठ जाते तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है सो ताश खेलने पर रहता है। तो इस प्रकार के जो है सो ये लोग थे। तो इस प्रकार तो ऐसने ताश खेला रहे ABC, तो इस प्रकार के ये लोग थे ताश खेलने वाले ABC। आगे देखते हैं दोस्तों, ABC शनिचर एतवार और ओसने सरकार एक दिल छुट्टी दिने एक हिनकर मनवा ताश खेले ले टानत रहे। आगे बोलते कि ये लोग किस दिन ताश खेलते थे, तो शनिवार और इतवार जिस दिन इन लोग को छुट्टी होती थी स्कूल से या फिर जो सरकारी छुट्टी होती थी उस दिन ये लोग ताश खेलने के लिए ज़्यादा बैठते थे। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लिए कि किस दिन जो है सो ये लोग ताश खेलते थे, तो शनिवार को, रविवार को और जिस दिन सरकारी छुट्टी होती थी उस दिन ये लोग ताश खेलते थे। आगे कहियो ताश खेले के बाहर रिश्तेदारी पहुंची जाहलथिन, तो कहियो जान चीन कर आनो गाँव कर आदमी रिश्तेदार और चिन्हल जानल आदमी कोनो टोका टोकी तो नहीं करलथिन। यानी कि जब ये लोग ताश खेलते थे ज़्यादातर ये लोग जो है सो सड़क के बगल में बैठ के जो है सो ताश खेलते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि इनके रिश्तेदार जो है सो उसी क्रम में आ जाते थे या फिर दूसरे गांव के जो जान पहचान लोग थे वो भी आ जाते थे और जब इनको देखते थे तो इनके साथ टोका टोकी करते थे, तो इन लोगों को बहुत ख़राब लगता था। और ख़राब लगता था तो ये लोग जो है सो एक तरह से शर्मा जाते थे, लजा जाते थे कि भाई वो आदमी हमको देखा मेरे रिश्तेदार, तो इन लोग को अच्छा नहीं लगता था। वही बोलते हैं यहाँ पर से खातिर तीनों ABC लजाए लगला और अपने अपने बुदबुदाए लगला कि ककरो घारो ऐसा फायदा नहीं रहले कि इज्जत से घारे बैठी के खेलता। यानी वो लोग जो है सो एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में जो है सो इतना बड़ा जगह मिले जहाँ पर हम लोग जो है सो इज्जत से बैठ के जो है सो ताश खेले। देखिए दोस्तों कि अगर कोई भी जो है सो व्यक्ति जब ताश खेलता है तो दूसरे व्यक्ति जब भी उनको देखते हैं तो उनको यही लगेगा कि वो लोग जुआ खेलते हैं। यहाँ भी वही बात थी कि ये लोग जो है सो तीनों ABC अपना टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए ताश खेलते थे, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति जब देखते थे तो उनको लगता था कि ये जुआ खेल रहे हैं। तो इन तीनों को ये देख के ख़राब लगा। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो जो है सो रोड के बगल में खेलना छोड़ के अब चिन्मय मुखर्जी के घर के बरामदा में जो है सो वहाँ पर खेलना चालू कर देते हैं।
वही हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि से खातिर ई तीनों चिन्मय मुखर्जी के घर एक बरांडा में खेलो लगल थी। अब वो लोग वहाँ पर जाके खेलने लगते हैं। मगर जैसने ताश खेलवा रहत ABC बदनामी कर सर शिकायत जहाँ तहाँ ले उठवे करे हेले। लेकिन जिस प्रकार के ये लोग ताश खेलने वाले व्यक्ति थे गांव में, जैसे इनकी पहचान बन चुकी थी, तो इनकी सर शिकायत जो है सो पूरे गांव में जो है सो तब भी हो रही थी। और उसके चलते जो है सो इनकी पत्नियां जो है सो इनसे काफ़ी परेशान हो गई थी। खासकर जो है सो चिन्मय मुखर्जी के घर में के बरामदा में जब ये लोग खेल रहे थे तो चिन्मय मुखर्जी की पत्नी जो है सो वो इनसे कभी बीच बीच में टोका टोकी या फिर बीच बीच में जो है सो लड़ाई झगड़ा टाइप का जो है सो बात करती है। वैसे यहाँ पर इस शिकायत ओखिन कर मेहरारू के बड़ा अमनक लागे है से खातिर मुखर्जी परिवार बहस करते लगे। ठीक है, अब इस तरह से उनकी पत्नियां जो है सो उनसे झगड़ा झंझट करने लगती है, खासकर चिन्मय मुखर्जी की पत्नी, क्योंकि खेल तो वे लोग वहीं पर रहे थे, है ना। तो कभी ठोकायर बात अचक के बोलता है ई टोका टोकी आर आप नहु ताश खेले चलते कहियो कहियो टकटकाइत रहले मने चोट पहुँचावे लगले चिन्मय के। और ऐसा हुआ कि बीच बीच में जो है सो इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहा इस खेल के चक्कर में, जिसके चलते जो है सो कभी कभी उनकी पत्नी कुछ इसको बोल देती थी और कभी चिन्मय मुखर्जी, यानी दोनों के बीच में जो है सो बहस हो जाता था और दिल दुखाने वाली बात भी हो जाती थी। तो इस प्रकार से जब चिन्मय मुखर्जी को उनकी पत्नी ऐसे बोलती थी तो उनका दिल दुखता था और उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बाद में लिखते हैं यहाँ पर देखिए कि बालकृष्ण तो अपन घारे कामी लागे पड़े गेलक आनंदो कुछ ने कुछ घारे सुसार दे हले। यानी इसके बाद जो है सो बालकृष्ण जो है सो वो ताश खेलना छोड़ के अपने घर के कामों में लग जाते हैं और साथ साथ जो है सो आनंद कुमार भी अपने घर के कुछ थोड़े मोड़े काम जो है सो करने लग जाते हैं। इस प्रकार एखिन तीनों ABC के ताश खेलवैया बंद हो गए। इस प्रकार जो है सो तीनों ABC यानी आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी का ताश खेलना जो है सो बंद हो जाता है, क्योंकि जो है सो लगभग सब लोग जो है सो अब टोका टोकी करते थे। उनकी पत्नियां भी उनको बुरा भला कहने लगी थी तो उनको ख़राब लगने लगा था, तो अब वो लोग ताश खेलना बंद कर देते हैं। आनंद कुमार और बालकृष्ण साव तो अपने अपने घरों के कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी चिन्मय मुखर्जी की थी, क्योंकि चिन्मय मुखर्जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। लेकिन अब उनकी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है सो पढ़ लिख नहीं सकते थे। वही आगे देखें, यहाँ पर मजबूरी रहे चिन्मय के, ओकर बड़ी इच्छा रहे पढ़े लिखे के, मगर ओकर आँख इतना कमज़ोर है गिला कि ढेर देरी तक वो पढ़ो नहीं पारो है। ज़्यादा देर तक अब जो है सो वो पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि आँखें काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वही बोलते हैं बड़ी डॉक्टर दिखेला मगर कोई फ़ायदा ना होला। बहुत सारे डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होला। डॉक्टर कही दिला कि आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि आँख की रेटिना जो है सो वो काम नहीं कर रही है, संभवतः जो है सो आँख की ज्योति वो खराब हो चुकी है। ई खातिर ओकर घरे वाले ओकरा मद्रास ले गलथिन, मगर हुआ भी कोई फ़ायदा ना होले। तो इसी के चलते जो है सो उसके घर वाले उसके आँख को दिखाने के लिए मद्रास ले जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, वहाँ पर एक बात तो डॉक्टर ज़रूर बोलते हैं कि अब इनका आँख जितना ख़राब हो चुका है उससे और ज़्यादा जो है सो ख़राब नहीं होगा। ये थोड़े से चिन्मय मुखर्जी के लिए राहत की बात थी। वही वहाँ पर बोलते हैं कि मगर इतना जरूर कहले कि अब आर आगू एकर से ज़्यादा आँख खराब नहीं होते और ओकरा चश्मा दे दलथिन जेकर से अब वो कुछ पढ़ लिख सको है। यानी अब जो है डॉक्टर वहाँ पर जो है सो उनको एक चश्मा दे देते हैं जिससे वो थोड़ा जो है सो पढ़ लिख पाते हैं। अब चिन्मय मुखर्जी वहाँ से जब लौटते हैं तो अपना सारा समय जो है सो वो पढ़ने लिखने में गुजारते हैं। एक बार क्या होता है कि संयोग से तीनों जो है सो ABC आपस में मिलते हैं और आपस में जब मिलते हैं तो बात करते हैं कि अब तो हम लोगों का ताश खेलना भी बंद हो गया, समय भी नहीं कट रहा है, तो क्या किया जाए। तो चिन्मय मुखर्जी उसमें एक आइडिया देते हैं कि आनंद तुम तो हारमोनिया बजाने जानता है और बालकृष्ण भी जो है सो तबला बजाने जानता है, हम भी जो है सो झांझ वगैरह बजा देंगे और एक दो गीत भी लिख देंगे, तो क्यों ना हम लोग चलो गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम
वो शुरुआत करते हैं, सांस्कृतिक गीत संगीत का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि संजोग से एक दिन तीनों ABC फिर मिलल थीन, चिन्मय कहल कि आनंद तोय हारमोनिया बजवेल जानो ही, बालकृष्ण तबला और हम झांझे बजाए देबो और एको वो गीत लिखी देबो। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि आनंद जी जो है हारमोनिया बजाने जानते थे, बालकृष्ण साव तबला बजाने, चिन्मय मुखर्जी झांझे बजाते हैं, उसके अलावा गीत लिखने का काम करते हैं। और एक पात्र की चर्चा इस कहानी में है दोस्तों, जिसका नाम सीताराम है। यहाँ पर वे लोग बोलते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर सांस्कृतिक काम शुरू करेंगे तो एक ढोलकी है, ढोलकी यानी ढोलक बजाने वाला, प्रसिद्ध ढोलक बजाने वाला उनके गांव में रहता है, जिसका नाम सीताराम है। वो भी हमारे साथ आ जाएगा क्योंकि वो भी अक्खड़ ताश खेलवा था। सेकर चल हमीन एगो सांस्कृतिक केंद्र बनवो हिए और सीताराम ढोलकियों के बुला ले भाई। फिर वो तीनों ABC चिन्मय बैठकी में सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत करो लगल थी। तो अब ये लोग जो है सो चिन्मय मुखर्जी के घर में बैठकी लगाते हैं और वहीं पर जो है सो हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं और पूरा का पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है सो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम ये लोग जो है सो गांव में शुरू कर देते हैं। और ये सांस्कृतिक, चूँकि गुण तो इनमें काफ़ी भरा हुआ था, पेशे से शिक्षक भी थे, तो इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम की चर्चा अब जो है सो बहुत ज़ोरों पर और बहुत जल्दी जो है सो बगल के आसपास के गांव वाले लोग भी जो है सो इनकी प्रसिद्धि को सुनते हैं। वही आगे जाके महीना 2 महीना में एक कर चर्चा दूर दूर तक फैल गया और महीना 2 महीना के अंतर्गत जो है सो इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम की चर्चा जो है सो पूरे अगल बगल के गांव में फैल जाती है और फिर से ये लोग जो है सो प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो एक तरह से दोस्तों देखिए, इस कहानी के माध्यम से चितरंजन महतो चित्रा जी ने इन तीनों ABC जो कि पेशे से शिक्षक थे, उनके गुण और अवगुण दोनों की बात की है कि जब वो लोग जो है सो ताश खेलते हैं तो वो उनके अवगुण की चर्चा होती है, लेकिन जैसे ही ये लोग कुछ नया पॉजिटिव काम करना शुरुआत करते हैं तो फिर इनके गुण की भी चर्चा होने लगती है। यानी गुण और अवगुण दोनों को यहाँ पर जो है सो चितरंजन महतो चित्रा जी ने इस कहानी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार ये जो है सो पूरी कहानी थी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है उसके बारे में। कुल मिला के 20 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं दोस्तों जो इस कहानी से संबंधित है और मुझे उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न जो है सो नहीं छूटा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ई कहानी में गाँव की नाम लागो है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बड़ बकरी, बी में है छोट बकरी, सी में है मांझिल बकरी और डी में है सांझिल बकरी। तो इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं, बी होगा यानी छोट बकरी। दूसरा क्वेश्चन है, समय कटवा ताश खेला कहानी के लिखवैया रहत, यानी समय कटवा ताश खेला इस कहानी के लेखक कौन है। ए में है शांति भारत, बी में है AK झा, सी में है विनोद कुमार और डी में है चितरंजन महतो चित्रा। आंसर होगा इसका डी, चितरंजन महतो चित्रा। तीसरा है, एक पोख इंजोरिया, तो एक पोख क्या होगा। इसमें इस कहानी में जो है सो एक कहावत बोली गई है कि एक पख इंजोरिया होता है, तो एक पख क्या होता है। तो हम लोग पहले भी हम लोग यहाँ देखें कि एक पख अंधरिया होगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, जहाँ गुण जितना बेसी हो हुआ उतने ब्लैंक रहे हैं, यानी खालिस्तान रहे हैं। ए में है दुर्गुण, बी में अवगुण, सी में सद्गुण और डी में सगुण। इसका आंसर बी होगा यानी अवगुण, यानी क्या हो जाएगा कि जहां गुण जितना बेसी हो हुआ उतने अवगुण रहे हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ताश खेला में कई गो परी रहे हैं, यानी इस ताश के खेला में कितनी पत्ती होती है जिसको परी बोला गया यहाँ पर। ए में है 50 गो, बी में है 51 गो, सी में 52 गो और डी में 60 गो, यानी इसका आंसर है सी 52 गो, यानी 52 पत्तियां होती है, 52 गो परी। ए बी और सी का पूरा नाम क्या है। ए बी और सी का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है आनंद कुमार। ए से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बी और सी में सोबले बोर्ड कौन है। ए बी और सी में जो है सो सबसे बड़े कौन थे। ए आनंद कुमार, बी बालकृष्ण साव, सी
चिन्मय मुखर्जी और डी कोई बोर्ड नाई। पहले बता चुके हैं कि चिन्मय मुखर्जी जो है वो सबसे बड़े थे और आनंद कुमार और बालकृष्ण साहब एक जोड़ी के थे, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिन्मय मुखर्जी। 8वां क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी कौन कौन दिन एक ताश खेलो हलतीन, किस किस दिन जो है सो ये लोग ताश खेलते थे। ए का ऑप्शन है सोम दिन यानी सभी दिन, बी छुट्टी दिन जिस दिन छुट्टी होता था, सी शनिचर एतवार दिन शनिचर या एतवार दिन, और डी में है आंसर शनिचर एतवार और जे दिन सरकारी दिन छुट्टी रहे है वो दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वो लोग शनिचर और इतवार और जिस दिन सरकारी छुट्टी होती थी उस दिन वो लोग ताश खेलते थे। 9वां नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, ए बी और सी में केकर आँख पिड़ाए गेले हेल। ए बी और सी में किसकी आंख जो है सो खराब हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए चिन्मय मुखर्जी, बी आनंद कुमार, सी बालकृष्ण साव और डी में जो है सो ककरोनाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चिन्मय मुखर्जी का आंख खराब हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, सड़क धार बैठी के ताश छोड़कर अब ए बी सी कौन जगह ताश खेलो लगल थी, यानी सड़क के किनारे वो लोग ताश खेल रहे थे लेकिन उसको छोड़ के जो है सो अब वो लोग कहाँ खेलने लगे। ऑप्शन नंबर ए आनंद कुमार के घरे में, आनंद कुमार के घर में, बालकृष्ण साव के बरांडा में, सी चिन्मय मुखर्जी के बरांडा में और डी हिया हुआ खेलो हलथीन। तो इसका आंसर होगा सी चिन्मय मुखर्जी के बरांडा में। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ए बी और सी ताश काहे खेलो हलथीन, क्यों खेलते थे ये लोग ताश आखिर। ए है जुआ खातिर, बी है मनोरंजन टाइम पास खातिर, सी काम नाय करे खातिर और डी सोब खेलो हलथीन इसलिए सुहेले खातिर। तो इसका आंसर है बी मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए वो लोग खेलते थे, है ना, वो बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिन्मय मुखर्जी अपन आँख देखवे खातिर कहाँ गए। चिन्मय मुखर्जी अपनी आँख को दिखाने के लिए किस शहर कहाँ पर गए। ए बेंगलोर, बी मद्रास, सी बम्बई, डी दिल्ली। तो इसका आंसर बी है मद्रास। 13 नंबर प्रश्न देखिए, हारमोनिया बजावे कौन जानो है। हारमोनिया बजाने के लिए कौन जानता है। ए चिन्मय मुखर्जी, बी बालकृष्ण साव, सी आनंद कुमार, डी सीताराम। तो इसका आंसर है सी आनंद कुमार। तबला बजावे कौन जानो है, तो पहले हम बता चुके हैं दोस्तों कहानी में, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ए है चिन्मय मुखर्जी, बी है बालकृष्ण साव, सी है आनंद कुमार और डी है सीताराम, यानी इसका आंसर क्या होगा बी बालकृष्ण साव। हारमोनिया आनंद कुमार बजाते थे और तबला जो है सो बालकृष्ण साव बजाते थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकर में ढोलकी बजावे वाले कौन जाने हैं। ढोलकी बजाने के लिए ए है चिन्मय मुखर्जी, बी बालकृष्ण साव, सी आनंद कुमार, डी सीताराम। तो इसका आंसर होगा सीताराम, डी नंबर सीताराम। 16 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी के जैसन और कौन अखड़ ताश खेलवाल थे, यानी ए बी सी के जैसे ही ताश खेलने वाला अखड़ ताश खेलने वाला और कौन था। ए गंगाराम, बी सीताराम, सी रघुनाथ और डी महेश्वर। तो इसका आंसर होगा बी सीताराम। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी पेशे से काल थीन। ए बी सी और पेशे से काल थीन, तो हम लोग जानते हैं शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए मास्टर, बी डॉक्टर, सी वकील और डी है किसान। वकील लिखा गया है दोस्तों लेकिन वहाँ वकील होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ए मास्टर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, झांझ बजवे वाले और गीत लिखे वास्ते कौन तैयार हो गए। ए आनंद कुमार, बी चिन्मय मुखर्जी, सी बालकृष्ण साव और डी सीताराम। यानी झांझ बजाना और जो गाना लिखने के लिए जो है गीत लिखने के लिए कौन तैयार हुआ, तो बी आंसर इसका होगा चिन्मय मुखर्जी। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक केंद्र या सुर संगीत करे खातिर ये सब केकरे घारे बैठो हलथीन। ए में आनंद कुमार, बी में बालकृष्ण साव, सी में सीताराम और डी में चिन्मय मुखर्जी। क्वेश्चन है दोस्तों कि सांस्कृतिक केंद्र या सुर संगीत के लिए जो है सो ये लोग किसके घर में बैठते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिन्मय मुखर्जी। 20 नंबर प्रश्न देखिए जो कि लास्ट प्रश्न है, उसको देख लीजिए। ताश खेले छोड़ी के तीनों ए बी और सी कौन नया काम शुरू करते हैं, यानी ताश खेलने के छोड़ के ये लोग तीनों अब कौन सा नया काम जो है सो शुरुआत करते हैं। ए पढ़ावे काम, बी जो है सो सांस्कृतिक या सुर संगीत का काम, सी खेती बाड़ी काम और डी जो है सो मजूरी करे काम। तो इसका आंसर क्या होगा कि बी सांस्कृतिक या सुर संगीत का काम, यानी ताश खेलने के बाद ताश खेलने को छोड़ के ये लोग जो है सो सांस्कृतिक या सुर संगीत का काम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से जो है सो कुल मिला के 20 प्रश्न मैंने तैयार किया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद है कि ये आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी जो है सो मददगार साबित होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट जो है सो ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।